हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लव आपका सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी सिलेबस के बारे में, जो आपका जो प्रॉब्लमेटिक सोइल वाला है अपना, जो सेमेस्टर 4 के लिए सोइल साइंस के लिए, तो उसका हमने लास्ट जो लेक्चर किया था अपने सिलेबस के बारे में। तो आप जरूर सिलेबस को जाकर के देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप एक बार सिलेबस को देख लोगे ना तो आपका कंप्लीट जो थीम होती है ना वो माइंड में एक सेट हो जाएगी कि सच में अपन क्या यहाँ पर अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट अपन ने स्टडीज बात की थी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट अपन कितना क्या डीप में पढ़ने वाले हैं, उसके सब टॉपिक में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, उसकी कंप्लीट यहाँ पर अपन ने बात की थी। ठीक है, तो आज का अपना फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होगा ये सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो आज के अपन लेक्चर में बात करेंगे सोइल क्वालिटी एंड हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले तो दो टर्म्स आती हैं इसके अंदर, एक आता है सोइल क्वालिटी, उसी के साथ में सोइल हेल्थ। तो आपको देख के समझ में आता, मतलब ऐसा लगता है कि सर ये तो दोनों सिमिलर वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको यदि क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, यदि डिफरेंस करने का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको डिफरेंस कैसे कर पाओगे, क्योंकि सोइल क्वालिटी मतलब सोइल की जो गुणवत्ता होती है वो, उसी साथ में सोइल का स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब देखने पे वर्ड अलग अलग लग रहे हैं लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो लगभग सेम होता है। लेकिन आज अपन इसके अंदर समझेंगे कि कैसे ये दोनों बिल्कुल डिफरेंस यहाँ पर होते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर अपना मतलब फर्स्ट जो इसके अंदर बात करेंगे तो ओनली अपन सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ की अपन यहाँ पर बात करेंगे। दोनों सेम वर्ड होते हैं। जो सोइल क्वालिटी होती है अपनी, ये सोइल क्वालिटी अपनी दो वर्ड पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये दो वर्ड पे डिपेंड करती है, मतलब सोइल फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो इसको जो अपनी इनहेंट मतलब जो पूर्वज से जन्मजात जो मिलती है वो क्या होती है, सोइल की क्वालिटी होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अपन है जो अपना अपने अपनी बात करें, आपको कोई बोले कि यार ये इस बंदे में तो इतनी इतनी क्वालिटी है, तो अपन किसकी बात करते हैं, उसकी कंप्लीट बात करते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो फिजिकली कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके बाद में उसकी इंटेलिजेंट है या नहीं है, इन सब की अपन बात करते हैं। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया कि जो चीज है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जो चीज से बनी है वो एक मतलब अच्छी सटीक मैनर में बनी हुई, मतलब उसके अंदर जो चीजें हैं वो एक अच्छे अमाउंट में अपने को है और उसका अमाउंट में है, तो उसको अपन बोलते हैं गुणवत्ता। मतलब इंटेलिजेंट है बंदा तो मतलब उसी के साथ में फिटनेस वगैरह है, तो इसको अपन बोलते हैं उसके अंदर, बंदे के अंदर क्वालिटी है। ऐसा बात करते हैं अपन नॉर्मल अपनी बात में, क्योंकि आपने पढ़ा है सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है, और नेचुरल बॉडी के साथ में सोइल को अपन लिविंग बॉडी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अपन है जो सोइल को अपन मर्दा को अपन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसा एक ह्यूमन की बॉडी होती है, जैसा ह्यूमन जैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, वैसे ही सोइल भी बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करती है। ठीक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया होगा कि 1 इंच सोइल होती है वो 800 से 100 वर्ष लगता है इसको फॉर्मेशन के लिए, मतलब बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। ठीक है, तो ग्रो जब करती हैं तो उसके अंदर जो मेटेरियल होते हैं, जैसे आपने मिनरल्स होते हैं, मतलब खनिज पदार्थ होते हैं, उसी साथ में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सब मिलकर बने होते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, अपनी सोइल बनती है। तो वो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह होते हैं, इनकी सबकी एक उचित अमाउंट में यदि उचित मात्रा में यदि अपनी सोइल के अंदर है और वो अपने प्लांट को अच्छी खासी अमाउंट में मतलब दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि सोइल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। उसी के साथ में सोइल हेल्थ की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर डिफरेंस आपके, मतलब जो सोइल क्वालिटी है ये अपनी डिपेंड करती है एक चीज, मतलब जो इनेंट क्वालिटी होती है, मतलब जो जन्मजात इसको मिलती है वो, उसी साथ में डायनेमिक क्वालिटी। डायनेमिक क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, गति की जो मतलब क्वांटिटी होती है, गति मतलब जो चल मतलब जिसमें अंदर अपने को मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे सोइल इरोजन है, मृदा का क्षरण होता है, तो मृदा का क्षरण क्या होता है, वाटर से होता है, एक तो विंड से होता है, हवा से पानी से होता है, तो इनके द्वारा क्या होता है, सोइल बह के जाती है। तो ये जो इफेक्ट देखते हैं उसी के साथ में मैंने बताया आपको जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, मतलब पूर्वजों से जो मिली है, जो जन्मजात जो मिली है, उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो वो जो होती है वो होती है सोइल क्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको सोइल क्वालिटी का मैंने बताया। उसके बाद अपना जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर होगा, सेकंड सेकंड पॉइंट की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट की जो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर, जो सोइल क्वालिटी की है, क्योंकि आपको यदि लिखना है तो आप जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको देख सकते हो। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास यदि हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा प्रिपेयर करूंगा, और हो सकता है तो आप प्रिपेयर करो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अपने जितनी भी अपनी बीएससी चलेगी, एमएससी वगैरह चलती है, तो वहाँ पर इंग्लिश थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ऐसा नहीं कि अपनी हिंदी खराब है, तो आप थोड़ा थोड़ा टर्म्स वगैरह उसमें देखते रहो, आपकी नोट्स अपने आप पास में रखो। जैसे मैं आपको टॉपिक कंप्लीट क्लियर करवाता हूँ यहाँ पर, तो आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर जाकर के जल्दी से आप फास्टली उसके अंदर रिवाइज करोगे ना, तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ में मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आपको जितनी भी अपनी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ टर्म्स हैं वो टर्म्स आप भी लोग याद रखो, तो आपके लिए भी उस चीज में हेल्प करेगा। ठीक है,
तो जैसा कि अब डेफिनेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ये, मतलब बहुत ज्यादा, ये ज्यादा मतलब पूछी जाती है अपनी डेफिनेशन, जिसमें डॉन एंड पार्किन ये साइंटिस्ट नाम होते हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी कि कैपेसिटी ऑफ सोइल टू फंक्शन विद इन द इकोसिस्टम बाउंड्री टू सस्टेन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्टिविटी, मेंटेन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड प्रमोट एनिमल हेल्थ। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ना आपको दो वर्ड में यहाँ पर बताऊंगा आपको, जो दो वर्ड होंगे, एक होगा सोइल क्वालिटी, ठीक है, और एक होगा अपना सोइल हेल्थ। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, सोइल हेल्थ, अब सोइल हेल्थ की मैं यदि बात करूं आपके पास, और एक बात करूं सोइल क्वालिटी की, तो आपके अंदर इसके अंदर मेन जो डिफरेंस आपको रखना है वो याद रखना है कि कैपेसिटी ऑफ सोइल फंक्शन, मतलब अपनी जो सोइल है उसकी कैपेसिटी कितनी क्या कितनी अच्छी कैपेसिटी है सोइल फंक्शन की। मतलब सोइल फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि अपने क्रॉप ग्रो किया, मतलब अपनी फसल जो है उगाया, और फसल की अपनी कितनी क्या अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, मतलब कितना अच्छा उत्पादन दे रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, मतलब अपनी क्षमता अपन देख रहे हैं सोइल की। मतलब आपने देखा होगा अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग आपको उत्पादन देखने को मिलता है अपनी फसल का, तो क्यों मिलता है, क्योंकि सोइल क्वालिटी की वजह से, क्योंकि सोइल क्वालिटी वहां पर डिपेंड करती है अपनी उत्पादकता कैसी हो रही है अपनी फसल की। ठीक है, तो मेन जो चीज होती है सोइल क्वालिटी को बोलते हैं अपन कैपेसिटी वर्ड, जहां पर अपन कैपेसिटी वर्ड की यहाँ पर अपन यूज करेंगे तो वहां पर आएगा सोइल क्वालिटी। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोइल हेल्थ की, तो जो सोइल हेल्थ की बात करेंगे तो सोइल हेल्थ में बात करते हैं इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी की मतलब कितना की इसकी कंटिन्यूटी कितनी है, कितनी निरंतरता देखते हैं अपनी, मतलब कितना कंटिन्यू अपने को ये प्रोवाइड करवा सकता है, अपने को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकता है। तो कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन टू सोइल। ठीक है, अब इसके अंदर कैपेसिटी वर्ड इसके अंदर पे अपन यूज कर रहे हैं, और कैपेसिटी वर्ड अपन इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इसके अंदर अपन ओनली क्षमता की बात करते हैं, और इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी, ये कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब निरंतर अपन कितना इसको कंटिन्यू जो होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं अपन, इसकी जो अपनी सोइल की होती है वो हेल्थ की बात करते हैं। अपन हेल्थ, अपना हेल्थी होना, मतलब जो बंदा हेल्थी है तो सीधी सी बात है, अपन उसको कोई काम देंगे तो ज्यादा अमाउंट में काम करेगा, और जो बंदा स्वस्थ नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो उसकी एफिशिएंसी होगी काम करने की, जो उसका तरीका होगा काम करने का, वो मतलब उसकी जल्दी वो थक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हेल्थी नहीं है। हेल्थी का मतलब क्या होगा, अपना मेंटली अपना हेल्थ है, उसी के साथ में अपना अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिटनेस है, इनकी सबकी किसके अंदर बात करते हैं, अपन हेल्थ की बात करते हैं। तो वैसे ही सोइल का यहाँ पर है कि सोइल अपनी रेगुलर निरंतर बेसिस पे अपनी यदि अच्छा खासा उत्पादन दे रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोइल हेल्थ। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में आपको सिमिलर वर्ड दिखते हैं कि सर सोइल क्वालिटी क्या है, उसी साथ में सोइल हेल्थ क्या है। तो सिंपली आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो भी अपना इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया कि अपना जो आसपास का सोइल के आसपास का जितना भी अपना एनवायरमेंट है, अपना वातावरण है, उसके साथ में अपनी सोइल कितना क्या अच्छा मतलब उसके पास कितनी अच्छी कैपेसिटी है, मतलब कितनी क्या क्षमता है फंक्शन करने की, कार्य करने की, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, सोइल क्वालिटी। क्लियर हुआ। उसके साथ में दूसरी मैंने चीज आपको बताया कि सोइल क्वालिटी के बाद क्या हो गया अपना सोइल हेल्थ। हेल्थ में क्या है कि सर कैपेसिटी तो है हमारी सोइल के पास, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे प्रॉब्लमेटिक सोइल में क्या होता है, सोल्ट इफेक्टेड सोइल होती है ना, सोल्ट इफेक्ट में सोल्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सोल्ट ज्यादा होने की वजह से अपना जो प्लांट होता है अच्छी खासी अमाउंट में अपना उत्पादन नहीं दे पाता है। ठीक है, आपको देखने को मिलता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि हो सकता है सोइल क्वालिटी वहां पर अपनी बेस्ट हो सकती है सोइल की, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो गई कि वहां पर जो लवण है वो लवण ज्यादा अमाउंट में आ गए सर, और जब लवण ज्यादा अमाउंट में आ गए तो अपनी जो उत्पादन क्षमता है वो घट जाएगी। घटने के साथ साथ में ही अपनी जो मृदा है वो एक निरंतर टाइम तक मतलब कंटिन्यू अपने को प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। एक टाइम आएगा उसके अंदर बहुत ज्यादा लवणता हो जाएगी, जैसे ही अपन अपनी प्लांट को ग्रो करेंगे, अपनी प्लांट फसल उगाएंगे, और फसल उगाते ही अपनी फसल जो होती है वो क्या हो जाती है, विल्ट हो जाती है, मतलब मर जाती है, सूख जाती है, सूखने को बोलते हैं विल्ट होना, और अपने प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जैसे जैसे कंडीशन अपनी बढ़ती है तो ये जो पैरामीटर होता है, मतलब कंटिन्यूस अपन जो चीज को देखते हैं उसको अपन बोलते हैं सोइल हेल्थ। सेम सेम वर्ड है, बस डिफरेंस क्या है कि कैपेसिटी, मतलब मेरे पास काम करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये तो क्या हो गया मेरी अपनी क्वालिटी, और मैं यदि उस काम को कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक मैं कर पा रहा हूं, वो मेरी क्या होगी, हेल्थ।
मतलब मैं अच्छे से फिटनेस मेरी यदि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, तो अपनी मतलब मेरी हेल्थ सही है, तो मैं उस काम को अच्छे से कर रहा हूँ सर। तो वो ही क्या होगी यहाँ पर उस टाइप में सोइल की यदि बात करें तो ये अपनी क्या होगी, सोइल की हेल्थ की बात होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि सोइल हेल्थ क्या है, उसी के साथ में सोइल क्वालिटी क्या है। यदि डिफरेंस करने के लिए आपको इसमें आएगा तो आप इसको में लिख सकते हो कि सर सोइल क्वालिटी है, ये इसको सोइल क्वालिटी को अपने को इनहेरेंट मिलती है, मतलब अपने को पूर्वजों से मिलती है। उसी साथ में जो सोइल हेल्थ है, ये जो पूर्वजों से मिले हुए जो अपने पास जो गुण होते हैं, जो होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसके अंदर चेंजेस की वजह से अपनी सोइल की अपनी स्वास्थ्य देखते हैं कि अपनी सोइल हेल्थी है या नहीं हेल्थी है। तो चीज क्लियर है। यदि भी कुछ आपको यदि डाउट होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोइल हेल्थ के बारे। अब बात करते हैं अपने सोइल हेल्थ की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल क्लियर समझा दिया, लेकिन आप पीपीटी पे देख सकते हो सोइल हेल्थ एज बीन डिफाइन हैज सोइल डिफाइन एज, ठीक है, डिफाइन एज द कंटिन्यू कैपेसिटी ऑफ सोइल टू फंक्शन एज ए वाइटल लिविंग सिस्टम विथ इन इकोसिस्टम एंड लैंड यूज बाउंड्री टू सस्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, प्रमोट द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एनवायरमेंट एंड मेंटेन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, मतलब अब इतने इतने वर्ड अपन यूज कर लिए, मतलब प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये आपको वर्ड को भी आपको डिफरेंस में लिख सकते हो। ठीक है, कि सर हेल्थ का मतलब इनका हेल्थ को बनाए रखना, सीधी सी बात है। यदि अच्छे से अपन को उत्पादनता मिलेगी, अपनी को उत्पादक अच्छा मिलेगा, तो अपनी अपनी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है, सोइल के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोइल से ही प्लांट ग्रो करते हैं। प्लांट ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी होने की वजह से क्या होता है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको अपन यूज करते हैं। अपन क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, हेटरोट्रोप्स होते हैं। तो अपन अपना जीवित रहना मतलब प्लांट का जीवित रहना, और प्लांट का जीवित रहना मतलब सोइल की हेल्थ जो होती है, सोइल का जो स्वास्थ्य होता है वो सही होना। यदि सोइल का स्वास्थ्य नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो अपने को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, अपने को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी अपने एनिमल हैं उसी साथ में ह्यूमन है, तो इनकी जो प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन की हेल्थ को भी मेंटेन रखती है, कौन रखती है, सोइल हेल्थ। इतना क्लियर हुआ। तो सोइल हेल्थ के अंदर मैंने कितना आपको डिफरेंस बताया, सिर्फ इसको अपन बोलते हैं कि कंटिन्यू कैपेसिटी ऑफ सोइल फॉर्मेशन, सोइल फंक्शन, सॉरी फंक्शन, मतलब अपनी जो फंक्शन करने का काम है तो सोइल का वो कितना कंटिन्यू है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हेल्थ के नाम से यहाँ पर अपन जानते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक बिग कंसेप्ट की बात करते हैं। अब बिग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको डायरेक्ट यदि क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है इसके अंदर कि आपका सर इसके अंदर इसका कंसेप्ट क्या है, अपने सोइल जो सोइल हेल्थ एंड सोइल क्वालिटी है, इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है इसका, जितने भी आपको मैं इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, अब इतना मैंने पढ़ा दिया आपको कि सोइल हेल्थ क्या है, उसके साथ में सोइल क्वालिटी क्या है। अब इसको सर अपन मेजर कैसे कर सकते हैं, हम पता कैसे करें, क्योंकि अपने को हमारे को तो खेती करनी है, तो उसको हम कैसे, अपनी जो सोइल खराब है, बंजर सोइल है, तो उसके अंदर कुछ हेल्थ मतलब इश्यू है, जिसके अंदर से हेल्थ ही नहीं है अपनी सोइल, तो उसको अपन एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करने के लिए हम कुछ तो ऐसे इंडिकेटर होंगे जिसका अपन उसको मेजरमेंट करके हम पता लगा लें कि सर हम कैसे, उसकी भी अपन बात करेंगे लास्ट में कि कैसे अपन पता करेंगे, कैसे इसका असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे अपना सोइल हेल्थ का। ठीक है, तो कंसेप्ट इसका क्या बोलता है कि जितनी भी अपनी सस्टेनेबिलिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट एरेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, इट इंटीग्रेटेड सोइल केमिकल फिजिकल, उसी के साथ में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने लास्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के अंदर पढ़ा होगा, जितनी भी अपन सोइल की केमिकल फिजिकल एंड जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का ये सस्टेनेबिलिटी मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर बने रहे सोइल के अंदर, तो ये जब प्रॉपर बने रहेंगे तो अपनी सोइल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसका कंसेप्ट यही बोलता है कि जितनी भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उसी साथ में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर बनी रही है। अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है, एरेबल लैंड का मतलब हो गया है जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर अपन यूज प्रैक्टिस, जितनी भी अपन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं करंट के टाइम में, तो उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। और उनका इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, अपने वाटर एंड एयर के ऊपर। ठीक है, विथ वाटर एंड एयर के ऊपर, इंटरेक्शन विथ ऑफ सोइल एंड वाटर एंड एयर। ठीक है, सीधी सी बात है, जब सोल्ट अमाउंट में ज्यादा हो रहा था तो वाटर अपने प्लांट नहीं ले पा रहे थे, तो वाटर जब प्लांट नहीं लेंगे तो वाटर पे इफेक्ट डल रहा है नहीं डल रहा। यदि अपनी प्रॉपर्टी तीनों मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसी साथ में अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यदि अच्छी रहेंगी, तो सीधी सी बात है सर, जब अच्छी है प्रॉपर्टी वगैरह, तो हमारे को जो मिल रहा है, मतलब जो प्लांट से जो मिल रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, वो अच्छा खासा मिलेगा। तो अपना वाटर का और एयर का भी इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा अपनी जो सोइल है,
ये अपनी सोइल है। तो सोइल के अंदर आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, इसके अंदर दो टाइप के पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोपोर्स एंड मैक्रोपोर्स। ठीक है। और जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो वाटर होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, और माइक्रोपोर्स होते हैं एयर को। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो सोइल होती है लिविंग बॉडी होती है, तो लिविंग बॉडी होती है तो सीधी सी बात है ये क्या करती है, रेस्पिरेशन भी करती है। ठीक है। आपको सुन के अफसोस हो रहा होगा कि अपनी सोइल भी रेस्पिरेशन करती है, बिल्कुल सोइल रेस्पिरेशन करती है। अपनी जितनी भी एयर वगैरह होती है, CO2 और वगैरह O2 वगैरह होती हैं, उनका क्या होता है यहाँ पर वो स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। और ये अपने को क्या मिलती है, प्लांट वगैरह को मिलती है, या यहाँ पर जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। ठीक है। कौन माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जितने भी एरेबिक माइक्रोब्स हैं, मतलब वायवीय जो जो अपने सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी सोइल के अंदर पड़े रहते हैं। और वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करके, मतलब अपघटन कर करके क्या बनाते हैं, अपना ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोजिशन करके अपने प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं हैज इन न्यूट्रिएंट के रूप में, पोषक के रूप में। ठीक है। तो इसलिए अपनी सोइल क्या करती है, यहाँ पर रेस्पिरेशन भी करती है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन करती है, उसी साथ में वाटर वाटर को तो होल्ड करती है, उसके साथ में प्लांट। तो ये कब, जब ये जो एयर एंड वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा ये कब अच्छा होगा, जब अपनी जो सोइल है इसकी फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है, आपने पढ़ा होगा सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, इरिगेशन, मतलब इसका जो पुंज का बनना, एग्रीगेट का बनना, उसके बारे में, बल्क डेंसिटी वगैरह के बारे में। ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, अपने ये फिजिकल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। उसी के साथ में इसके बाद बात करूं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, इतना बात हो गया। उसके बाद बात करता हूं अपने नेक्स्ट, इसके अंदर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अभी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सोइल क्वालिटी। आपको ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जो सोइल क्वालिटी है इसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इंपोर्टेंस क्या है इसकी सोइल क्वालिटी की, उसकी बात करते हैं। तो इंपोर्टेंस का मतलब क्या होगा इसका, कि अपनी जो सोइल है ये क्या करती है, वाटर का एंड न्यूट्रिएंट का स्टोर करके रखती है। आपने फर्स्ट जब जिस टाइम फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा, फर्स्ट मतलब आपका जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो अपनी सोइल होती है ये क्या होती है, न्यूट्रिएंट बीन होती है, मतलब जो पोषक पदार्थ होता है उनका एक बक्सा होते हैं। ठीक है। तो बक्सा होता है, मतलब इसको अपन स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंस इसकी है वो क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये, मतलब फर्स्ट इंपोर्टेंट यही है कि अपने को ये क्या करता है, एक स्टोर हाउस की तरह अपने को काम करता है, मतलब क्या करता है, अपने को प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सकता है, उसी साथ में वाटर को होल्ड करके रखता है, और वाटर को फिर होल्ड रखने के बाद मतलब पकड़ के रखता है, उसको बाद में प्लांट को देता है, प्लांट देने के बाद प्लांट उसको यूज करता है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है। उसी साथ में ये दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका यूज, जितने भी अपनी यदि अदर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट भी इसके अंदर लाइन बना के भी लिख सकते हो कि स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। उसके बाद आप अपने मन से इसके अंदर लाइन इंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी सर हमारे प्लांट वगैरह होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं, या ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब ह्यूमन के उपयोग के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इसको, न्यूट्रिएंट को एंड वाटर को। तो सीधी सी बात है, इनका स्टोर कौन करता है, अपने सोइल को स्टोर करके रखता है अल्टीमेटली। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका मेजर इंक्यूबेशन चैम्बर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। ठीक है। सोइल मैट्रिक्स इज द मेजर इंक्यूबेशन चैम्बर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मतलब क्लाइमेट अपने को प्रोवाइड करवाता है किसको, जितने भी अपनी माइक्रोब्स हैं, सोइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, आपको पता है बहुत लाखों करोड़ों अरबों में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एरेबिक कंडीशन में, मतलब जो O2 होगी वहां पर O2 होगी। जब तो अपन ने जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर अपन ने बात भी की थी, वाटर एंड एयर का इंटरेक्शन किसके साथ में, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जब ये सब बरोबर होती है तो ही अपना सोइल की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी है। हेल्थ को कैसे डिनोट कर रहे थे आप, कि वो कंटिन्यू कितना अपने को क्षमता उसकी है प्रोडक्शन करने की, किसके अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए ही भी। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन और कहीं उसको लैब वगैरह में लेके जाकर के उसको अदर कंडीशन देंगे तो वो अलग कंडीशन हो जाती है। अपन नेचुरल कंडीशन की बात करें, इसलिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, इकोसिस्टम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसके अंदर जितने भी अपन पेस्टिसाइड होते हैं, स्वेग जो भी अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, तो इसका सोइल के अंदर डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करता है, अपने जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। इसलिए अपन सोइल को अपन मेजर इंक्यूबेशन चैम्बर ऑफ डिकम्पोजिशन का नाम से जानते हैं। ठीक है। मतलब क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है, मतलब अपघटन करता है, और अपघटन करके क्या बना रहा है यहाँ पर, अपने जितने भी अपने जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ठीक है। आपको पता है जो अपने जो 50% जो होता है, 50% के अंदर अपना 45% क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है। क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। उसी साथ में जो 5% होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है।
ठीक है। तो 5% जो ऑर्गेनिक मैटर हो रहे हैं उसका यहाँ पर फॉर्मेशन किससे करते हैं, अपने जो माइक्रोब्स होते हैं ये उसका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन करके ही अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, तो हेल्थ जो सोइल होता है इसको स्टोर एंड प्रोसेस ऑफ वाटर, मतलब ये सेम सिमिलर लाइन अपनी ऊपर वाली लाइन इसको अपन वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि यदि पुअर क्वालिटी होती है, यदि सोइल की पुअर क्वालिटी होती है और अपने पास यदि सोइल का प्रॉपर मैनेजमेंट है तो उसके अपन पुअर क्वालिटी को भी अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से बढ़ा सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं और अपनी एरिबल कंडीशन के लिए। तो इंपॉर्टेंस में आपको सीधा याद रखना है कि अपने को एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सर उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। यदि ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं होता तो आप अपन जितने भी यूज करते हैं, आज आप देख रहे हो अपने घरों से, अपने जो फील्ड होते हैं फील्ड से यदि अपन एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो वहां से वेस्ट निकलता है। यदि इस वेस्ट का कोई डिकम्पोजिशन करने के लिए यदि अपनी अर्थ पे नहीं होता तो आज ये जो वेस्ट होता है कितना अमाउंट में अपने पास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंस भी हो जाता है अपना सोइल क्वालिटी का, किसका, डिकम्पोजिशन वाला, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से हिंदी वाले मीडियम वाले भी स्टूडेंट इसको इलोबरेट कर सकते हैं, इसको अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सर इसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं और वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं, और डिकम्पोजिशन वगैरह करते हैं जितने भी अपने आजकल इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो ये इसका भी थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन होता है। यदि थोड़ा बहुत भी डिकम्पोजिशन नहीं होता तो आज अपनी जो लैंड है ना इसका बहुत जल्दी डिग्रेडेशन हो जाता है, बहुत जल्दी बंजर हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जितने में अपने यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो इसका कुछ एक्स्ट्रा जो अमाउंट में मिलता है, जैसे आप बोलो सर एक्स्ट्रा कैसे बच जाता है, हमने तो यूरिया डाला तो यूरिया तो पूरा यूज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता। आपको पता होगा कि अपना जो 100 kg यूरिया जब डालते हैं तो 100 kg यूरिया डालते हैं तो इसके अंदर 46 kg क्या होता है, अपना नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो 46 kg जब नाइट्रोजन होता है तो 54 kg कहाँ गए, तो 54 kg में अपना जो कुछ अदर जो अमाउंट में अपशिष्ट वगैरह बचे वो अपनी सोइल में तो पड़े हैं, तो इसका थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट में पेस्टिसाइड वगैरह का, फर्टिलाइजर वगैरह का बहुत कम अमाउंट में माइक्रोब डिकम्पोजिशन करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन करके इसको अपन एक अपने अच्छे अवेलेबल अमाउंट में, मतलब अपने को लिए यूज जो हो उसके अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन इंपोर्टेंस की बात कर लिया कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं आज सोइल क्वालिटी, तो सोइल क्वालिटी पढ़ने की हमें इंपॉर्टेंट क्यों, मतलब क्यों जरूरत पड़ गई उसकी अपन बात कर लिया। उसी साथ में आप एक टॉपिक इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो कि सर सोइल क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम अपनी सोइल का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सोइल क्वालिटी का पता करने के बाद अपन सोइल क्वालिटी का पता किया उसके बाद इसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और इसको हम एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन, अपनी सोइल कैसी है, जी सोइल यदि बहुत ज्यादा मतलब बंजर टाइप की है तो अपन उसको फॉरेस्ट वगैरह या इंजीनियरिंग पर्पज, मतलब अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, आज सोइल क्वालिटी की वजह से यहाँ पर हो रहा है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे कि सोइल का फर्टिलिटी का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो सोइल का फर्टिलिटी इवोल्यूशन मतलब सोइल की जो मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है उसका आकलन कैसे करते हैं, जो वो सब प्रोसेस में आप सोइल टेस्टिंग वगैरह, मतलब सोइल का टेस्ट कैसे करते हैं, वो सब अपने आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। और भी मैं कोशिश करूंगा आपको इसके अंदर बहुत अच्छा समझाने की, तो आप जरूर कंटिन्यू यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर करते रहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंपोर्टेंस की अपन ने बात कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं वो है अपना यहाँ पर सोइल क्वालिटी के पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कौन कौन से पैरामीटर हैं सोइल क्वालिटी की जो जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजर करेंगे सर जब भी तो हम पता कर पाएंगे कि अपनी सोइल की क्वालिटी कैसी है। तो इसकी अपन बात करेंगे। अब तो इसकी बात करें तो अपन इसके अंदर आपको आप यदि आपके दिमाग में नहीं आता तो आपने जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस पढ़े थे, तो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस में आपने पढ़ा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो अपने भौतिक, उसी साथ में रासायनिक, उसी साथ में अपनी जो बायोलॉजिकल मतलब जैविक जो गुण थे वो ही उनका ही थोड़ा रूप में चेंज करके आपको यहाँ पर बताऊं, वो ही लगभग है यहाँ पर जो वो थे अपन आपको जो आपने लास्ट जो सेमेस्टर में पढ़ा था, तो वो ही यहाँ पर इंडिकेटर की तरह यहाँ पर यूज करेंगे। इंडिकेटर भी बोल सकते हैं या इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं किसका, सोइल क्वालिटी का, ठीक है। इतना समझ में आया कि सोइल क्वालिटी के पैरामीटर क्या होता है और क्यों सर इसको अपन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो अपने फिजिकल जो मतलब जो अपनी सोइल की क्वालिटी है वो डिपेंड इनके ऊपर ही करती है सर, जितने भी फिजिकल पैरामीटर है, केमिकल पैरामीटर है और बायोलॉजिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो अपन इनकी एक एक की बात करते हैं अपना। इसके अंदर फर्स्ट की बात करता हूं मैं फिजिकल फैक्टर की, ठीक है। तो जो फिजिकल फैक्टर है जिसके अंदर आती है सोइल डेप्थ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसी साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रक्चर, इरेशन, उसी साथ में ड्रेनेज, टेक्सचर, डेंसिटी, उसी साथ में सोइल इरोजन। सोइल इरोजन में आ जाता है वाटर, उसी साथ में आ जाता है विंड इरोजन, ठीक है। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं अपना जो सोइल क्या है यहाँ पर वो फिजिकल फैक्टर। तो सोइल डेप्थ, सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फिजिकल एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चर, इरेशन। आपको पता होगा सोइल की डेप्थ,
अब सोइल की डेप्थ डेप्थ कैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अपने प्ले कर रही है, क्योंकि सोइल की डेप्थ जितनी ज्यादा, मतलब अपने पास सोइल की डेप्थ जितनी ज्यादा है तो सर अपने पास न्यूट्रिएंट के अमाउंट भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा अपने पास अपने अपना अब जो खाना खाते हैं थाली में जितना ज्यादा खाना रहेगा तो अपने पास अपने को जितना उतना ज्यादा एनर्जी अपने न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो सेम प्लांट के लिए सोइल की डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, और सोइल की डेप्थ का होने का मतलब क्या हो गया कि अपने पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है, उसी साथ में सोइल की डेप्थ है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को पकड़ के रखना, मतलब उसको अंदर अच्छे से बना के रखना, उसको ज्यादा नीचे उसका ड्रेनेज नहीं हो देना, मतलब निष्कासन नहीं होना, वो यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसी साथ में स्ट्रक्चर, यदि स्ट्रक्चर अच्छी रहेगी प्रॉपर अच्छी, मतलब स्ट्रक्चर है यहाँ पर, मतलब जो स्ट्रक्चर का मतलब जो स्पेरोइडल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, स्पेरोइडल स्ट्रक्चर होती है वो बहुत बेस्ट सोइल के लिए अपनी स्ट्रक्चर मानी जाती है। उसी साथ में इरेशन, इरेशन का मतलब हो गया मतलब वायु जो होती है अपनी, जो एयर होती है, हवा जो होती है, उसका अच्छा खासा इसके अंदर इरेशन होगा, तो अपने माइक्रोब्स वगैरह होते हैं अच्छे अच्छे से क्या करेंगे सर उसके अंदर ग्रो करेंगे, उनको अच्छे से अमाउंट में यहाँ पर डिकम्पोजिशन करेंगे, तो वो भी अपने क्या हो गया फिजिकल फैक्टर के अंदर आ गया। उसके बाद में ड्रेनेज, ड्रेनेज की बात करूं तो मैं ड्रेनेज का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी आपने कंडीशन देखा होगा जहां पर वाटर बहुत ज्यादा भरा रहता है, जब वाटर भरा रहेगा तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये मेरी लैंड है, ठीक है, और इस लैंड के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर पानी भर गया, ठीक है, और पानी भरने की वजह से क्या हो रहा होता है, इसके अंदर पानी भरेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, लीचिंग लीचिंग होगा। लीचिंग का मतलब क्या हो गया कि जितना जो पानी होता है वो अपने सोल्ट को अपने अंदर डिजोल्व करके क्या करता है, नीचे वाले पार्ट के अंदर लेके चला जाता है। जब नीचे वाले पार्ट के अंदर लेके जाएगा, जब लेके जाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको तो लीचिंग करेगा, तो लीचिंग करेगा तो यहाँ पर प्रॉपर यदि ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज का मतलब क्या होगा, जल जो अधिक अमाउंट में अधिक ज्यादा मात्रा में जो पानी होता है उसका अपन क्या कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक यहाँ पर अपन यूज करते हैं जिससे अपन फील्ड में से ड्रेनेज करते हैं, पानी को निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसमें आ गया ये ड्रेनेज। उसके साथ में टेक्सचर, तो टेक्सचर आपने पढ़ाया होगा, लोमी टेक्सचर, सैंडी टेक्सचर, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा जो कले कले टेक्सचर होता है उसके अंदर अच्छे का अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रेंट होता है। तो सीधी सी बात है जब यहाँ पर कले टेक्सचर होगा तो सर हमारी सोइल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो टेक्सचर भी डिपेंड हो गया। उसके साथ में डेंसिटी, डेंसिटी कैसे होगी, डेंसिटी मतलब आपने पढ़ा होगा बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी मतलब अपनी सोइल कंपैक्ट है, मतलब सर बहुत ज्यादा हार्ड यदि कंपैक्ट है तो हार्ड होगी तो उसके अंदर हम अच्छे से हल वगैरह नहीं चला पाएंगे। जब अच्छे से उसके अंदर हल वगैरह नहीं चला पा रहे हैं तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या हो रहा है, अपना सोइल की क्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोइल इरोजन की। इरोजन में जैसे वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन, मतलब पानी के द्वारा हवा के द्वारा जो अपना क्षरण होता है मिट्टी का, मतलब मिट्टी जो निकल जाती है पानी की बेसिस पे, जब वो निकल जाएगी मतलब, और जब भी वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन हो रहा है तो सीधी सी बात है जो अपनी सोइल है, तो सोइल की जो अपर लेयर होती है जिसके अंदर ये अपन क्या करते हैं, अपन कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, तो ये क्या कर देते हैं, इरोजन इरोजन की तरफ बह जाएगी। तो जब वो अपनी जिसके अंदर अपन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें, जब वही लैंड अपनी बह के चली गई तो अपनी सोइल की क्वालिटी कहाँ अच्छी बची, नहीं बची ना। तो ये सब पैरामीटर होती हैं, इन पैरामीटर को ही अपन क्या करते हैं, मेजर करके अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, वो डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ अपना जो फिजिकल फैक्टर वगैरह है वो अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट केमिकल फैक्टर, आप डायरेक्ट याद कर लेना, यदि आपको इसको पूरा लिखने का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि सर इस मतलब इनको इनलिस्ट करो, मतलब इनको डिवाइड करो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर है, पैरामीटर है, और यदि उनमें से एक दो को आपको यदि यहाँ पर डिस्क्राइब करा सकते हैं तो आप कोई भी अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हो, बहुत सारे आपने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर में आता है न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, उसके साथ में कैपेसिटी एंड जो अपनी इंटेंसिटी फैक्टर होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, केमिकल के अंदर आते हैं। केमिकल इसके अंदर जो मैन होता है वो मैन आपको याद रखना है यहाँ पर, सीसी मतलब आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसी के साथ में जो एसिडिक सैलाइन एंड सोडिक सोइल, ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अपनी जो सोल्ट की कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी भी अपनी सोल्ट वगैरह होते हैं वो उसके अंदर बात करते हैं। केमिकल फैक्टर जो होते हैं, इस केमिकल फैक्टर के अंदर आपको दो और याद रखना है, दो कौन कौन सा याद रखना है, एक याद रखना है ईसी, ठीक है, इसी के साथ में याद रखना है ईएसपी। ये क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब जितने ज्यादा अमाउंट में अपने पास सोल्ट होता है मतलब लवण होते हैं वो अपने को क्या डिसाइड बताती है, ईसी। और उसी साथ में ईएसपी मतलब जो अपने सोडियम आयन होते हैं, मतलब जो सोडियम का आयन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या डिसाइड करती है अपनी इसके अंदर केमिकल फैक्टर। और ये दोनों जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकी वजह से ही अपने को एसिडिक सैलाइन एंड सोडिक सोइल देखने को मिलती है। तो अपना जो प्रोब्लेमेटिक सोइल वाला चैप्टर होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, अपना केमिकल फैक्टर की वजह से। तो केमिकल फैक्टर की वजह से सोइल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सोइल के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, अपना एज ए इंडिकेटर हो गया किसके लिए, सोइल क्वालिटी के लिए। इतना क्लियर हुआ।
उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब तो आपको बायोलॉजी बायो बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए सर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया यहाँ पर, अपने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आ गए, उसी साथ में इनका इनका इंटरेक्शन अपने मतलब सोइल के साथ, उसी साथ में आपस में इनका जो संबंध रहेगा वो सब किसके किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी अपने अर्थवर्म वगैरह आते हैं, अर्थवर्म की एक्टिविटी की बात करें, सोइल एंजाइम एक्टिविटी की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करें, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, अपने बायोलॉजी फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अच्छे से याद रखना है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके फैक्टर्स होते हैं, इसको है जो अपन इंडिकेटर कैसे अपन यूज करते हैं उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। जो इंडिकेटर होंगे उनकी बात करने वाले हैं। इंडिकेटर कुछ नहीं है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, अपनी जो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी बताया, वही क्या है यहाँ पर इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब एज ए अपन देसी भाषा में ऐसे यूज करते हैं। इंडिकेटर मतलब कोई चीज को पहचानने के लिए यूज जो चीज करते हैं वो एक टाइप का इंडिकेटर हो जाता है, और इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है। तो जो फिजिकल हो गया यहाँ पर, फिजिकल के अंदर यही आ गए सब, बल्क डेंसिटी वगैरह, सोइल टेक्सचर वगैरह। ठीक है, ये सब लोग मतलब केमिकल, उसी साथ में बायोलॉजिकल, ये तीनों आपको देखने को मिल रहा होगा जितने भी अपने ऑर्गेनिक एंड टोटल कार्बन, ऑर्गेनिक टोटल नाइट्रोजन, उसी साथ में अवेलेबल न्यूट्रेंट, उसी साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसी साथ में बायोलॉजिकल के अंदर जितने भी अपने माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये सब मिलकर के ही क्या बनाते हैं, सोइल क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, सोइल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख भी देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, इसकी अपन इक्वेशन भी पढ़ेंगे लास्ट में कि जो सोइल क्वालिटी इंडेक्स होती है इसको अपन कैसे अपन पता करते हैं, इसका एक अपना इक्वेशन भी है, वो लास्ट में अपन यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो सोइल क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये सोइल क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, इनका सबका जो जितने भी इंडिकेटर होते हैं इनका एक मतलब मिक्स जो फॉर्मूला अपन बनाएंगे वही क्या होता है यहाँ पर सोइल क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है। आपको फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि अपना डेजर्ट है, ये डेजर्ट एरिया में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूफोर्बिया वगैरह के टाइप के, मतलब आपको अच्छा खासा वेजिटेशन नहीं दिख रहा। वेजिटेशन मतलब क्या हो गया कि जो अपना जो प्लांट वगैरह होते हैं वो अच्छे खासे यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर दूसरी जगह आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर प्लांट वगैरह आपको अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो ये चेंज किसकी वजह से देखने को मिल रहा है आपको, ये चेंज इसी की वजह से देखने को मिल रहा होगा कि जो अपने इंडिकेटर होते हैं इनके अंदर, इंडिकेटर के अंदर चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर वाटर वगैरह मिला, यहाँ पर अच्छे से मतलब जो रिस्टोरमेंट हुआ इकोसिस्टम का, मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर चली, और यहाँ पर सोइल की क्वालिटी अपनी अच्छी थी। तो सोइल की क्वालिटी अच्छी थी तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा खासा अपने को वेजिटेशन देखने को मिला। तो इतना इफेक्ट पड़ता है आपका सोइल का जो अपनी क्वालिटी का है। ठीक है, ये आप बात करें अपने डेजर्ट की, तो डेजर्ट में अच्छा खासा मतलब वाटर भी नहीं है, वाटर के साथ में सोइल की क्वालिटी भी नहीं अच्छी नहीं है। ये आपको मैं लास्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा भी कि फैक्ट्री इफेक्टिंग अंदर जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट कैसे इफेक्ट डालता है उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया देख के। उसी साथ में सोइल इकोसिस्टम फंक्शन, ये भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अपनी सोइल कैसे रिएक्ट करती है अच्छे खासा, मतलब न्यूट्रिएंट का कैसे रिसाइकलिंग करती है। वाटर जैसे रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा, वाटर किसमें जाएगा, सोइल के अंदर जाएगा, सोइल के अंदर जाएगा, प्लांट उसको यूज करेगा, प्लांट पादा पाना यूज करेगा, उसके बाद में वॉस्पोसर्जन करेगा, वॉस्पोसर्जन करके क्या करेगा, वेपर को उड़ा देगा। तो ये सब वेपर वगैरह उड़ा दिया, तो ये पूरा रिसाइकलिंग चलता है। तो रिसाइकलिंग कब अच्छा चलेगा, जब अपनी सोइल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इतना आपको समझ में आया कि अपनी सोइल क्वालिटी अपन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो ये फिजिकल इंडिकेटर है, कुछ इसकी बात करते हैं। तो फिजिकल इंडिकेटर में आप देख भी सकते हो, जो सोइल डेप्थ है, सोइल टेक्सचर है, उसी के साथ में सोइल डेंसिटी है, अवेलेबल वाटर कंटेंट है। ये आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि जो अपने इनका रिलेशन जो होता है ना सोइल क्वालिटी के साथ में क्या क्या रिलेशन यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, जो सोइल डेप्थ होता है इसका जो होता है प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल एंड सरफेस स्टेबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ वो भी आपको समझा देता हूँ। मतलब सोइल जितनी डेप्थ होगी तो प्रोडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मतलब जो अपनी उत्पादन क्षमता है वो अच्छी खासी होगी। आपको लास्ट स्लाइड में मैंने बता दिया था कि जो सोइल डेप्थ होगी, सोइल की अच्छी खासी डेप्थ होगी, तो अपने पास सोइल जब ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर आपको इंपोर्टेंस के अंदर बताया था मैंने कि जो सोइल होती है जी स्टोर हाउस है किसका, न्यूट्रिएंट एंड वाटर का। जब स्टोर हाउस जब मेरे पास जब स्टोर हाउस मेरा ज्यादा होगा तो मैं वहां पर मेरे मतलब स्टोर भी ज्यादा चीज करूंगा ना, तो सीधी बात है सोइल जब मेरे पास ज्यादा होगी तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मेरे न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे। तो जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो पोटेंशियल का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसकी क्षमता, मतलब उसकी क्षमता बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल, उसी के बाद सरफेस स्टेबिलिटी,
मतलब डेप्थ यदि अच्छी होगी तो सरफेस स्टेबिलिटी भी मिलेगी, अपना प्लांट है ना उसको भी अच्छा, जो अपनी जो जड़ होती है वो अच्छे से अंदर तक गहराई तक जाएंगी, पेनिट्रेशन करेंगी, तो पेनिट्रेशन करेंगी तो उसको अच्छा फिजिकल अपीयरेंस मिलेगा। अच्छी यदि आंधी वगैरह स्टॉर्म वगैरह आता है तो प्लांट यदि नहीं गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, जब अपने प्लांट को स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। उस साथ में सोइल टेक्सचर का भी मैंने बता दिया, तो आपको यदि डायरेक्ट पूछे कि फिजिकल इंडिकेटर को समझाइए, उसमें से 2-3 को समझाइए, तो आप उनको रिलेट करके समझा सकते हो प्रोडक्टिविटी वगैरह से। सोइल टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, उसी साथ में इनफिल्ट्रेशन वगैरह पे डिपेंड करता है। तो साथ में बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, इरेशन, तो साथ में ऑर्गेनिक कार्बन, रूट एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, स्टेक मतलब अपनी बल्क डेंसिटी को मैंने बताया था, यदि अपनी कंपैक्ट सोइल होगी, मतलब बहुत हार्ड सोइल है, जब सोइल हार्ड है तो सीधी सी बात है उसका प्रॉपर क्या नहीं हो रहा, उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं होगी, रूट पेनिट्रेशन नहीं होगी, तो अपनी सोइल ग्रो कहां से करेगी, उसको अच्छा खासा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है। तो बल्क डेंसिटी को आप किससे लिंक कर सकते हो, इस चीज से, इसकी यूनिट है, आप याद रख सकते हो, आपको वन वर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सोइल डेप्थ को अपन सेंटीमीटर में नापते हैं, सैंड एंड सिल्ट को अपन परसेंटेज में नापते हैं, बल्क डेंसिटी को इसको मेगाग्राम पर मीटर क्यूब में अंदर नापते हैं, इसे अपने अवेलेबल वाटर कंटेंट को परसेंटेज के अंदर नापते हैं। और एग्रीगेट स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्रीगेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इसको अपन परसेंटेज में नापते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, पुंज, जो सोइल के पुंज होते हैं, जितने ज्यादा अच्छे अमाउंट में पुंज होंगे, मतलब सोइल के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये जो सोइल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये सोइल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मिलके ही क्या बनाते हैं, अपना पुंज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मिल करके क्या बना लिया, एक पूरा पुंज बना लिया। जब पुंज बना लेंगे और पार्टिकल बहुत ज्यादा पुंज बना लेंगे तो सीधी सी बात है, जब वाटर एंड एयर का जब यहाँ पर फ्लो होगा तो उनका अच्छे खासा क्या नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा। तो ये जो इरिगेशन स्टेबिलिटी होती है, ये किस पे डिपेंड, किसके लिए रिलेशन रखती है, सोइल क्वालिटी की, अपनी पोटेंशियल सोइल इरोजन के लिए, उसी साथ में इनफिल्ट्रेशन, उसी साथ में वाटर रिटेंशन। तो ये आप वर्ड भी दिमाग में रखोगे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे कि अपनी जो सोइल है वो कैसे कितना क्या काम कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सोइल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी अपने लास्ट स्लाइड में भी जितने भी अपने पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर हैं, उसी के साथ में अपने जितने भी जो बायोलॉजिकल पैरामीटर बढ़ाया मैंने आपको, उसी के साथ में आपको क्या बढ़ाया, तो ये सब जो पैरामीटर थे, यही पैरामीटर मिलकर के क्या बनाते हैं, सोइल क्वालिटी इंडेक्स। मतलब ये अपनी इंडेक्स होती है, इस इंडेक्स से ही अपन क्या क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि अपनी जो सोइल की हेल्थ है वो कैसी है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एफ यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर फैक्टर है, ठीक है। क्या यहाँ पर फैक्टर, उसके बाद में पी की बात करें यहाँ पर, तो पी क्या यहाँ पर पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है। जिस साथ में ई की बात करें तो ई क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। उसी साथ में एच की यदि बात करें तो एच क्या है, हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल की बात करते हैं। उसी साथ में बात करें अपनी ईआर मतलब हो गया इरोडेबिलिटी मतलब क्या हो गया, सोइल इरोजन की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इरोडेबिलिटी बोलते हैं। तो साथ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, जैव विविधता, मतलब कितने क्या अमाउंट में अपने यहाँ पर ज्यादा माइक्रोब्स वगैरह है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद में एफ क्यू यहाँ पर रखा है, फूड क्वालिटी। उसके बाद में एम आई है, मैनेजमेंट इनपुट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब आपको इंडेक्स का मतलब सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो, कि अपनी जो सोइल है उसकी सोइल की फिजिकल अपीयरेंस भी देखते हैं, उसके अंदर कितना क्या अमाउंट में, उसके बाद अपने क्रॉप ग्रो किया, क्रॉप की अपन कैपेसिटी भी देखते हैं, उसका प्रोडक्शन कितना क्या अच्छा अमाउंट में हुआ, और प्रोडक्शन के बाद हमने उसको खाया तो हमारी हेल्थ के ऊपर भी क्या इसका ऊपर इफेक्ट पड़ा। ये पूरा और जो यहाँ पर लिंक होता है, उस लिंक की अपन यदि बात करते हैं तो उससे उसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो उससे निकलता है अपना सोइल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एफ बराबर, यदि दिख भी नहीं रहा तो आप लिख भी सकते हो, एफ बराबर एस पी पी ई एच ई आर बी डी एफ क्यू एंड एम आई। ये जो सब जो पैरामीटर होते हैं, ये अपना क्या डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी सोइल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें असेसमेंट ऑफ सोइल क्वालिटी, ठीक है। मतलब सर असेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि अपन कैसे इसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो आकलन कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बेसिक चीजें बताऊं तो यहाँ पर इतना आपको याद नहीं रखना। आकलन करने के लिए, यूजफुल करने के लिए अपने जो इंडिकेटर होते हैं, इसका मीन क्या होता है कि सर एक तो क्या होना चाहिए, मैं
इसका अच्छे से यदि आकलन करना है, मेरे को असेसमेंट करना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। पता चल रहा है कि मेरे पास जो यूनिट है मैं उनका मेजर ही नहीं कर पा रहा, उनको माप नहीं पा रहा, उसकी आपस में तुलना नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी सोइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। तो ठीक है, पहली बात तो ये है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यही बात बोल रहा है कि जितनी भी अपनी क्रॉप यील्ड होती है, वाटर क्वालिटी होती है, उसी के साथ में अपने सिंगल आउटकम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेजरेबल नहीं होते, ओनली किसके लिए, अपने सोइल क्वालिटी की असेसमेंट के यहाँ पर लिए। तो सोइल क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सो वी इवैल्यूएट इंडिकेटर्स कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड करेक्टर्स। तो सेम असेसमेंट, अपने को असेसमेंट में क्या करना है, आकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपने इंडिकेटर थे, और इंडिकेटर, सब इंडिकेटर आपको पता है, उनकी यूनिटी भी बताया। जब यूनिट है तो सीधी सी बात है क्या है, मेजरेबल है, मतलब उनको अपन माप सकते हैं, तो माप सकते हैं, तो मेजरेबल यूनिट का ही अपन यूज करते हैं किसके अंदर, असेसमेंट, मतलब आकलन ऑफ सोइल क्वालिटी। ठीक है, इतनी बात हुई। नेक्स्ट यदि बात करें अपन यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फार्मर मेथड्स। अब असेसमेंट करने के लिए अपने फार्मर, केमिकल मेथड्स भी होते हैं इसके अंदर, केमिकल मेथड में लेबोरेटरी में होते हैं, तो आपको आगे समझ में आएगा। मैं फार्मर का अपना देसी मेथड्स यहाँ पर बताता हूँ आपका, कि जो अपने फार्मर्स होते हैं वो कैसे पता कर लेते हैं कि अपनी सोइल की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ा गई है, मतलब चेंज हो गई है, तो कैसे पता करते हैं वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, ये सोइल आपको दिख रही होगी कि बहुत ज्यादा ब्लैक अमाउंट में सोइल है, और आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ह्यूमस होता है, उसको क्या होता है, थोड़ा डार्क ब्लैकिश कलर या ब्राउनिश कलर होता है ह्यूमस। तो जब अमाउंट, ह्यूमस की अमाउंट ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होने से, ह्यूमस की ज्यादा होने की वजह से अपनी जो सोइल है, ठीक है, अब यदि अमाउंट ज्यादा है सोइल के अंदर ह्यूमस की, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पर वाटर की बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब वाटर का यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने इसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, तो वाटर की एक्सेस भी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर दलदली टाइप की यहाँ पर अपने को सोइल वगैरह देखने को मिलती है। उसी साथ में अपने जो फार्मर होते हैं, अपने जब हल चलाते हैं, प्लो करते हैं, उस टाइम देख लेते हैं कि जो अपनी जो सोइल है, सोइल की कितनी क्या कंपैक्ट है, कितनी क्या हार्ड है। तो हार्ड जब रहती है तो उनको समझ में आ जाता है कि अपने सोइल के अंदर कुछ मतलब बल्क डेंसिटी वगैरह कुछ इफेक्ट है, उसको उसकी वजह से अपनी सोइल की क्वालिटी क्या हो रही है, थोड़ी रिड्यूस हो रही है। तो कुछ मतलब डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिसको अपन अपने फार्मर डायरेक्ट टिलेज प्रैक्टिसेज वगैरह से, या स्टैंडिंग वाटर आर रेन स्टोरिंग स्टोर वगैरह से, उसी साथ में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह से ही अपना एक्यूमुलेशन वगैरह होता है, या सोइल का कलर वगैरह होता है, इससे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है कि अपनी सोइल की क्वालिटी में क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपने जो फैक्टर्स होते हैं। अब लास्ट अपना टॉपिक अपन मैं बता दिया था आपको कि बात क्या बच गया था इसके अंदर, फैक्टर इफेक्टिंग सोइल क्वालिटी। ठीक है, अब हमने जो बात किया यहाँ पर आपको क्लियर पढ़ाया मैंने कि आपको क्या सोइल क्वालिटी है, क्या सोइल हेल्थ है। सोइल क्वालिटी के अंदर उसी साथ में सोइल हेल्थ की अपन ने बिल्कुल डिफरेंस की बात की थी। उसके बाद डिफरेंस की बात करने के बाद आपको क्लियर मैंने यहाँ पर बता दिया था कि इसके अंदर अपने को कौन कौन सी अपनी पैरामीटर है जिससे अपन सोइल क्वालिटी को अपन देख सकते हैं, सोइल हेल्थ को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में उसका कैसे आकलन कर सकते हैं, आपको मैंने आपको फार्मर कैसे बिना प्रैक्टिकल लैब वगैरह जाए, केमिकल का प्रोडक्शन बिना किए ही फार्मर कैसे अपनी सोइल क्वालिटी का पता करते हैं, उसकी बात की। लास्ट में अपना टॉपिक आ जाता है कि जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं अपनी सोइल क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये अपने 5 फैक्टर आते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट फैक्टर आता है वो आता है टोपोग्राफी। उसके बाद में सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है यहाँ पर क्लाइमेट। ठीक है, सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया यहाँ पर, क्लाइमेट। तो सेकंड फैक्टर आ गया क्लाइमेट, और थर्ड फैक्टर आ गया पेरेंट मटेरियल, उसी साथ में फोर्थ फैक्टर आ गया टाइम, और जो 5 फैक्टर आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 फैक्टर अपने होते हैं। तो इनको एक बार आपको ब्रीफली कर देता हूँ, यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। टोपोग्राफी जो होती है, अब टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट डालेगी उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो टोपोग्राफी में क्या होगा, सीधी सी बात है, आपको टोपोग्राफी का मतलब क्या होगा, स्थलाकृति का मतलब क्या होगा, जिगजैग फॉर्म में, मतलब प्लांट यहाँ पर छोटे हैं, कुछ मात्रा में प्लांट क्या है, नीचे है। मतलब आपको यदि बताऊं तो मैं, तो अब इसके इसके अंदर अपन बात करते हैं टोपोग्राफी की। ठीक है, टोपोग्राफी की बात करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक अपना टोपोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जो अपने प्लांट वगैरह होते हैं जिगजैग फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब अपने को जो इस टाइप की अपने को आकृति देखने को मिलती है, अपने जो लैंड एरिया होते हैं वहां पर आपको जिगजैग फॉर्म में मतलब लैंड देखने को मिलती है। तो वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, अब जहां पर ये प्लांट होंगे
तो यहाँ पर जो प्लांट है और यहाँ पर जो नीचे प्लांट रहेंगे, तो इनके प्लांट को प्रॉपर यहाँ पर सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे, अपना जो जो नीचे वाले जो प्लांट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी साथ में जो ऊपर जो प्लांट होते हैं, बड़े जो प्लांट होते हैं, तो टोपोग्राफी अपनी सोइल पे इफेक्ट ऐसे डाल रही है, जब ये प्लांट वगैरह मर जाएंगे तो अपनी जो सोइल होती है इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह नहीं मिलेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा तो मैंने आपको बताया था कि सोइल जो क्वालिटी होती है उसका एक इंडिकेटर जो था वो कौन था, ऑर्गेनिक मैटर था। तो टोपोग्राफी ऐसे इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट आपने टोपोग्राफी की बात कर लिया। सेकंड बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो जैसे आपको पता है कि जो जो अपना जो एरिड एरिड रीजन है, क्लाइमेट अलग अलग टाइप का होता है, एरिड होता है, सेमी एरिड होता है, ट्रॉपिक होता है, सब ट्रॉपिक होता है। तो ये पांच टाइप के अपने क्लाइमेट होते हैं। और क्लाइमेट से आपको पता भी होगा कि जो अपने क्लाइमेट है उसको वो अपनी सोइल की फर्टिलिटी डिसाइड करते हैं। फर्टिलिटी मतलब अपनी सोइल की कितनी क्षमता है, उर्वरकता कितनी है, और वो जो उर्वरकता होती है वही क्या होती है, यहाँ पर सोइल क्वालिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें अपने राजस्थान की बात करके, अपने जो राजस्थान है, राजस्थान की मैं यहाँ पर बात करके बताता हूँ। तो अपनी जो अरावली जाती है यहाँ पर, तो अरावली से ये जो अपना एरिया होता है, ये पूरा कौन सा एरिया है, यहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो ये वाला डेजर्ट वाला एरिया है और यहाँ पर अपन को किसी प्रकार का आपको वेजिटेशन वगैरह मतलब वनस्पति वगैरह नहीं देखने को मिलती। उसी के साथ में अपन इस एरिया की बात करें, अपना जो हिमालय, जो अपना इसके अरावली के इस साइड वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर अच्छा खासा अपने को क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पूरा जो अपना जितना भी इसके अंदर जयपुर अलवर वगैरह अपना जो एरिया आता है वहां पर अच्छी खासी अमाउंट में फसल वगैरह होती है। क्यों हो रही है, ये सब किसका इफेक्ट है, यहाँ पर क्लाइमेट का इफेक्ट है सर, ठीक है। कैसे है क्लाइमेट का, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल वगैरह अच्छे से नहीं हो रही, तो यहाँ पर वेजिटेशन वगैरह नहीं है। तो वेजिटेशन नहीं है तो अपनी जो डेजर्ट सोइल होती है, इस डेजर्ट सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो भी अपनी डेजर्ट सोइल यहाँ पर है, ठीक है, तो डेजर्ट सोइल जो है इसकी क्या हो गई, फर्टिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसकी वजह से अपना जो फर्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। तो फर्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर अच्छा अपनी जो सोइल की क्वालिटी है, सोइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सोइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं होगा। ऐसे ही अपना इधर का एरिया की बात करें तो यहाँ पर अपना क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मात्रा में ही तो मतलब रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से ही अपने यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर की जो अपनी सोइल है, यहाँ की जो सोइल है इसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। जब फर्टिलिटी इसकी अच्छी है तो यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हो रहा हो, और प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हो रहा है तो सीधी सी बात है इसकी अपन सोइल की भी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया आपको क्लाइमेट। थर्ड पॉइंट अपन बात करें तो पेरेंट मटेरियल। अब पेरेंट मटेरियल कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, थर्ड जो टॉपिक अपना यहाँ पर जो है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल की अपन बात करें तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, सीधी सी बात अपना सोइल जो होता है, सोइल बनता है किससे, अपनी रॉक का वेदरिंग होता है, वो रॉक का गठन होता है, क्षरण होता है, उससे धीरे धीरे सोइल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अपनी सोइल बनती है, ठीक है। तो रॉक से सोइल बन गई तो रॉक यहाँ पर पेरेंट मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ा होगा, रॉक से क्या बनती है, यहाँ पर सोइल बनती है, किससे बनती है, वेदरिंग से, ठीक है। और जब ये वेदरिंग से रॉक से सोइल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोक का जो नेचर है, मतलब पेरेंट मटेरियल का जैसा नेचर है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा रोक में बेसिक टाइप की रोक पढ़ा होगा, ठीक है। उसी साथ में एसिडिक टाइप की रोक पड़ा होगा, और एसिडिक टाइप की रोक में आपने देखा होगा एसिडिक रोक और बेसिक रोक, ठीक है। एसिडिक रोक में क्या हो रहा था, सिलिकॉन वगैरह ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा था, तो उसकी अपने सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो क्या थी, कम थी। तो सीधी सी बात है। और बेसिक सोइल में आपने देखा होगा इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होने की वजह से इसकी फर्टिलिटी अच्छी थी। तो बेसिक सोइल की फर्टिलिटी की बात करें तो इसकी जो फर्टिलिटी है, ठीक है, तो फर्टिलिटी इसकी क्या है, अच्छी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बेसिक सोइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो सरल क्वालिटी भी क्या होगी, इसकी अच्छी होगी। तो फर्टिलिटी को अपन डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में, अपने पेरेंट मटेरियल के साथ में भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बात करता हूँ आपके लिए यहाँ पर तो अपना फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट होगा टाइम का। अब टाइम का क्या रिलेशन है, सबसे बड़ा आपको ये समझना है, ठीक है। बाकी आपको बहुत समझ में आ गया आसानी से। टाइम का आपको समझाता हूँ मैं। टाइम का कैसे है, जैसे आप ट्रोपोग्राफी वाली लैंड पे चलो, जहां पर अपनी अनडुलेटेड लैंड है, मतलब जहां पर उबड़ खाबड़ लैंड होती है, उस पर क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अब यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई सोइल पड़ी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सोइल है, तो यहाँ पर सोइल ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकती। जब ज्यादा टाइम तक यहाँ पर सोइल नहीं रुकेगी और ये सोइल यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मेरे पास ये वाली आकृति है, ठीक है, ये वाली आकृति है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सोइल इकट्ठी नहीं होगी, यहाँ पर आकर सोइल इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर सोइल एकत्रित हो गई। जब एकत्रित हो गई, यहाँ पर सोइल पड़ी है बहुत काफी टाइम से, तो यहाँ पर प्रॉपर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। और जब डिकम्पोजिशन होगा सोइल का,
ठीक है, तो डिकम्पोजिशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छा खासा अमाउंट में मिलेगा सोइल को। जबकि सोइल जो यहाँ पर सोइल है ये ज्यादा टाइम तक यहाँ पर स्टोर नहीं रह पाती। जब ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं हो पाएगी, माइक्रोब्स अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे, जब माइक्रोब डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है इस सोइल की फर्टिलिटी कम होगी। किसके कंपेयर में? अपनी जो नीचे वाली जो सोइल है जिसको अधिक टाइम मिला है डिकम्पोजिशन होने के लिए, उस सोइल की कंपेयर में। तो टाइम का इफेक्ट ऐसे डलता है, ठीक है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो 5 पॉइंट अपना आता है वो आता है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको सीधी सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है सर डिकम्पोजिशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो सोइल की मेरी फर्टिलिटी भी क्या होगी? अच्छी खासी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये अपनी बात कर लिया अपना पूरा इसकी किस चीज की, अपनी जो फैक्टर है उसकी बात कर लिया, ठीक है। आप यदि डायरेक्ट यहाँ पर इनलिस्ट करवाएगा तो आप इनलिस्ट कर सकते हो यहाँ पर, उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक दो को आपको समझाना है तो आप यहाँ पर आप इसको समझा भी सकते हो। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, अपना जो सोइल क्वालिटी एंड सोइल फर्टिलिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लेक्चर के अंदर बात करेंगे जो अपने जो सोइल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन वगैरह में है, उसकी यहाँ पर अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।